गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फार्माकोग्नोसी के सिलेबस में एंजाइम्स के बारे में बताएंगे, जो कि आपके सिलेबस में एंजाइम्स में पढ़ना है पपाया, डाइस्टेस, पैनक्रिएटिन और ईस्ट। ठीक है, तो एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट विच आर हाई मोलिकुलर वेट प्रोटेनियस कंपाउंड। एंजाइम्स जैव उत्प्रेरक होते हैं जो उच्च भार वाले प्रोटीन होते हैं। It enhances the reaction which occur in the body during various life processes। यह उन प्रतिक्रियाओं को बढ़ाते हैं जो जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान शरीर में होती हैं। It is essential for digestion, liver functions and much more। यह पाचन, लीवर और भी बहुत कुछ के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब हमें पपाया के बारे में जानना है। ठीक है, तो पपाया के सिनोनिम होता है पपीता, हिंदी में इसको पपीता कहते हैं। पपाली इसके बायोलॉजिकल सोर्स है। पपाया कंसिस्ट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स ऑफ कैरिका पपाया लीन। ठीक है, इसका बोटनिकल नेम होता है कैरिका पपाया। ठीक है, इसके फ्रूट को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसकी पत्तियों को भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दवा बनाने में जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है, तो इसकी पत्तियों के द्वारा, ठीक है, दवाई बनाई जाती है जो कि प्लेटलेट्स की मात्रा को बढ़ाने में काम करते हैं। इसकी फैमिली कैरिकेसी होती है। जियोग्राफिकल सोर्स इसके इंडिया, श्रीलंका, तांजानिया और फ्लोरिडा होता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इसके अंदर हैं पेप्टिडेज, रेनिन और काइमोपेपेन। ठीक है, तो ये जो पेप्टिडेज है ये भी एंजाइम है, रेनिन भी एंजाइम है, काइमोपेपेन भी एंजाइम्स है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके यूज़ के ऊपर। इट इज़ यूज्ड एज डाइजेस्टेंट। ठीक है, ये भोजन को पचाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इट इन मीट इंडस्ट्री फॉर टेंडरिंग द मीट। ठीक है, यानी कि मीट को कोमल बनाने में, ठीक है, इसका इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अब हम डिस्कस करते हैं डाइस्टेस के बारे में। ठीक है, तो इसका सिनोनिम होता है माल्ट, डाइस्टेस, माल्टिंग। इसके बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं डाइस्टेस आर amylolytic enzymes obtained from malt. Malt is formed by artificial germination of Hordeum vulgare। ठीक है, तो डाइस्टेस का बोटनिकल नेम क्या होता है? Hordeum vulgare, जो कि क्या होता है, इसको हम कृत्रिम तरीके से इसको बनाते हैं। अब हम आप सभी को बताएंगे कि माल्ट किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग माल्ट विथ वाटर बाय इन्फ्यूजन ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसे 60 डिग्री सेल्सियस जल के साथ माल्ट निकालकर तैयार किया जाता है। एक्सट्रैक्ट इज कंसनट्रेटेड एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 60 डिग्री सेल्सियस। अर्क को 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर केंद्रित नहीं किया जाता है। टू दिस एक्सट्रैक्ट ग्लिसरीन 10% वेट बाय वॉल्यूम इज एडेड। इस अर्क में ग्लिसरीन 10% वेट बाय वॉल्यूम मिलाया जाता है। दिस इज नोन एज माल्ट एक्सट्रैक्ट विच कंटेन डेक्स्ट्रीन, माल्टोस एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज एंड डाइस्टेस। इसे माल्ट अर्क के रूप में जाना जाता है, जिसमें डेक्स्ट्रीन, माल्टोस और थोड़ी मात्रा में ग्लूकोज और डाइस्टेस होता है। इट कैन कन्वर्ट अबाउट
5 times of starch into glucose. It is easily digestible nutrients with a dose of 15 ग्राम। यह लगभग 5 गुना स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर सकता है। यह 15 ग्राम की खुराक के साथ आसानी से पचने योग्य पोषक तत्व है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके यूज के ऊपर। डाइजेस्ट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। बोथ माल्ट एंड माल्ट एक्सट्रैक्ट कंटेन एंजाइम डाइजेस्टेस। ठीक है, माल्ट और माल्ट अर्क में डाइजेस्टेस एंजाइम होते हैं जो कि हमारे भोजन को अच्छी तरह से पचाने में मदद करते हैं।